हंसते गाते रहो भाई, ठीक है। जो कुछ नहीं करता वो गजब करता है, ये बहुत बहुत लोग बोले इस बात को, मैं इसका इन्वेंटर नहीं हूं। ऐसा मत सोचना कि अनूप सर इतना अच्छा बात बोल रहे, बहुत लोग बोले पहले से, जो कुछ नहीं करते वो गजब करते हैं, ठीक है ना। तो तनाव मत लेना बाबू, रहो। कब जिंदगी किस्मत कहां बदल दे किसका कोई नहीं जानता है, ठीक है। और कभी किस्मत बदल जाता हमको भूलना मत, ठीक है। चलो यहां देखो, अच्छा किस्मत खराब किस्मत बदलना मतलब अच्छा ही नहीं होता है, कभी बहुत ज्यादा इशू हो तो भी याद रखना जरूर, ठीक है। हम साथ खड़े हैं, ठीक है, कोई भी चीज को लेकर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बाबू, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया आप लोग का मैथ्स का पहला पार्ट समझ में आया कि कोई भी चीज का प्रतिशत निकालना हम कैसे निकालते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए हम लिखते हैं उसका मान, जिसका निकालना है मान बटा उसका टोटल जितना दिया वो टोटल को लिखते हैं, और 100 से गुना कर देंगे उसका परसेंटेज आ जाएगा। अब इसका उल्टा करते हैं, जैसे मान लो उल्टा दिया हुआ है, तुमको सर दिया टारगेट, बोला कि बोला तुम्हारा नाम एबीसी जो भी है, तो ए टू जेड तुम्हारा जो भी नाम है, ठीक है। बोला ए, हम लोग ना इस बार एग्जाम में ना 800 नंबर का परीक्षा होने जा रहा है, 800 नंबर का एग्जाम है, ठीक है। तुमको किसी भी तरह करके इस बार तुमको 60% लाना है। पिछले बार तुम 55% लाया था, इस बार तुमको कितना लाना, 60% लाना है, ठीक है। अब तुम लगा हिसाब करने के 60% मतलब कितना नंबर होगा, तो तुम बताओ, तो अगर 800 में तुमको बोल दे कि 60% लाना है, तो तुम्हारा कितना टोटल स्कोर करना पड़ेगा। 800 में कितना लाना, 60%, ठीक है। तो 800 का कितना चाहिए, 60% चाहिए, ठीक है ना। तो का मतलब होता है मैथ्स में गुना, का मतलब क्या होता है मैथ्स में, समझते गुना होता है। 60% परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में हमेशा 100 लिखना होगा, याद रखना। जब भी प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 लगेंगे। जब परसेंटेज आता है, देखो 100 के साथ परसेंटेज लिखाता है, इसको हटाएंगे तो 100 भाग में लगेगा। अब इसको काटो, कितना बार में कटेगा, 8 6 48 हो गया ना, यानी तुमको 480 नंबर लेकर आना है। कितना नंबर लाना बाबू, 480 नंबर। समझ में आया कैसे निकाले, कुछ नहीं किया, इसको इससे गुना करके बट्टा में 100 लिख दिए। तुमको कोई बोला सिंपल, बोला है कि 600 का 40% क्या होगा, कितना आएगा 600 का 40%, बताओ, टाइम नहीं होता ना। 600 का 40% कितना होगा, तो बट्टा में 100 लगा दो, 200 ना 200 काट दो, कितना हो गया 6 चौका 24, 200 कितना हो गया 240। जैसे मैथ्स उंगली पे सॉल्व होना चाहिए। 600 का 40% कितना हो गया, 240 हो गया। कुछ नहीं किया, क्या किया, उसका 40% निकाल दिया, मल्टीप्लाई करके काट दिया। अगर तुमको बोला दादा, तुमको बोला दादा एक बिजनेस है, बोला क्या, बोला तुम अगर मेरे पास ना, तुम हमको 5,000 रुपए देगा तो तुमको हम 20% देगा, तो तुम 5,000 रुपए दे दिया, तुमको 20% देने का बारी है, तुमको धरा दिया 600 रुपए धरा दिया। अब बताओ तुमको ज्यादा दिया ना कम दिया, कैसे निकालोगे। 500 का 20% देने का बात हुआ था, तुमको 600 रुपए धरा के चल दिया। अब तुमको ज्यादा दिया ना कम दिया है, तो उसको देना कितना था, अब उसको देना कितना था, तो निकालो। 5,000 का 20% बट्टा में 100 आएगा, इसको हटाएंगे तो कितना आएगा, बट्टा में 100 आ गया, काट दो, 0 0 काट दो, कितना बचा, 5 दूना 10, यानी कितना हो गया 1,000 रुपया। देना था 1,000 रुपया, तुमको थमा कितना दिया 600 रुपया। तुमको लगा भाई इसका मतलब सच 500 होता है, 100 रुपये याद दे दिया। तुम तो यही सोच रहा होगा कि भाई 500 होता है, हमको तो 100 रुपये याद दे दिया, पर तुमको चूना लगा दिया, तुमको देना था 1,000 दिया 600। तो मैथ्स ना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। फिर तुम गया तुम एक दुकान के पास गया, ठीक है, वो बोला कि देखिए साहब, जो शर्ट खरीद रहे हैं ना, एकदम मतलब बेस्ट क्वालिटी का शर्ट है, इसका जो दाम है ना, इसका जो दाम अभी पड़ रहा है 1,200 रुपए दाम पड़ रहा है, लेकिन आपके लिए मैं सिर्फ आपके लिए मैं 10% का डिस्काउंट देता हूं। कितना देंगे, 10% का डिस्काउंट है आपके लिए, सिर्फ क्योंकि आप मेरा वैल्यूएबल कस्टमर है, 10% का डिस्काउंट आपके लिए, ठीक है। लेकिन साहब आपको चुकाना पड़ेगा, आप तुम बोला कि ठीक है बिल बना दीजिए, वो बोले 1,100 रुपए दे दीजिए, ठीक है सर 1,100 रुपए हो गया। अब बताओ तुमसे ज्यादा लिया ना कम लिया, तुमने ज्यादा लिया ना कम लिया, रे क्या लिया, ज्यादा लिया ना कम लिया, ज्यादा लेना कितना चाहिए था उसको, 10% का डिस्काउंट बोला, तो 1,200 रुपए का शर्ट में 10% निकालो तो कितना हो गया, तो 1,200 का 10% बट्टा 0 0 काटो, कितना आएगा, बराबर आएगा 120 रुपया, यानी 120 रुपए उसको छोड़ना था। यानी उसको लेना कितना था, 1,200 में 120 रुपए अगर माइनस कर देते हैं तो 1,200 में अगर 120 माइनस करते हैं हम लोग, तो लेना कितना होगा उसको, 1,080 रुपए लेना था उसको। लेकिन वो कितना ले लिया तुमसे वो ले लिया कितना, 1,100 रुपए ले लिया, यानी 20 रुपए तुमसे ज्यादा ले लिया, इसका मतलब तुम्हारा लॉस लगा दिया। हेलो, हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, हाँ बोलिए, हाँ सर, नमस्ते सर। सर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सर यही है, भेजिए, मैं भेज देता हूँ। नीतीश सर का वैसा भी मैं भेजा हूं तुरंत।
सर एक बार मुझे हाई भेज दीजिए ना, मैं भेज देता हूँ। ठीक है सर। तो यही है बाबू, समझ में आया डियर स्टूडेंट्स क्या मैं कहना चाह रहा हूं? तो कोई भी चीज का जब परसेंटेज से वैल्यू निकालना हो, उतना गुना बट्टा 100, कुछ नहीं, बस मार दो, आ जाएगा आंसर। कोई भी चीज से परसेंटेज से उसका वैल्यू निकालना, उतना गुना बट्टा 100 ये आ जाएगा। दिस इज द परसेंटेज पार्ट 1। जो तुम अभी भी सीखे परसेंटेज का पार्ट 1 था। पार्ट 1 हम लोग का खत्म हो गया, मतलब बेसिक कंसेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, इतना अगर तुमको समझ में आए किसी चीज को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो तुम सीख गए कि कितना परसेंट हो जाता है। अब हम लोग पार्ट 2 में जाएंगे, स्टेप 2 में बढ़ेंगे कि इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा क्या होगा, नेक्स्ट लेवल क्या होगा। लेवल 1 खत्म, लेवल 2 में हम लोग जाएंगे। दिस इज नॉट पार्ट 1, दिस इज लेवल 1। लेवल 1 हम लोग पूरा किया, लेवल 1 के बारे में पता चल गया कि लेवल 1 क्या है। अब लेवल 2 में जाकर हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज का जो कैलकुलेशन होता है बाकी चीजें कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी चीज कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैं एक दो सवाल देता हूं, ठीक है, तुम लोग बनाओ, पहले देखते हैं तुम लोग उसको निकाल पाता है कि नहीं। जैसे एक सिंपल सवाल लेता हूं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। जिसको डाउट होगा ना उससे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो रिकॉर्डिंग देखना, उसमें स्लो करके देखना, कल तुमको समझ में आ जाएगा क्या कैसे करना है। ठीक है, तन्मय सर रुक जाओ यार, थोड़ा कॉपी करके मैं भेज देता हूँ। ठीक है बाबू, यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहां तक? थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। अब देखो, अब हम लोग सेकेंड पार्ट में आते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में आते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना हम लोग ना थोड़ा सा लॉजिक लगा पड़ेंगे। जैसे मान लो तुमको बोला बोला तुम्हारे पास ना दो बिजनेस है, बोला तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा एक सवाल तुमको बोलते ठीक है ना, जैसे मान लो तुम एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, तुम बिजनेसमैन, तुम दिमाग लगाया कि ठीक है मेरा जो सामान है ना उसका उसका दाम को ना बढ़ा के लिखना चाहते हैं। तुम जैसे तुम कहते हो ना, बड़ा बड़ा मार्केट शॉपिंग मॉल में क्या होता है, पहले से दाम बढ़ा हुआ रहता है फिर डिस्काउंट देता है ना। तो मान लो एक सामान है, ठीक है, 1200 रुपए उसका प्राइस, उसका कॉस्ट प्राइस है, मतलब उसको खरीदने से 1200 रुपए पड़ा। कॉस्ट प्राइस कितना? 1200। ध्यान से देना, देखो परसेंटेज ही बता रहा हूं, कॉस्ट प्राइस सुन के मत सोच लेना कि लाभ हानि पढ़ा रहे, नहीं, मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूं। ठीक है, 1200 रुपए उसका दाम है, वस्तु का दाम कितना है? दाम है उसका 1200 रुपए। ठीक है, अब तुम दिमाग लाया कि 1200 रुपए दाम है, तो सब आदमी ना यहाँ पे ना क्या होता है कि अब सब डिस्काउंट मांगता है। तो हम एक काम करते हैं, हम उसको 10% का डिस्काउंट देंगे। कितना का डिस्काउंट देंगे? 20% का डिस्काउंट देंगे, ऐसा तुम सोचा, 20% का छूट देंगे हम लोग। तो ऑब्वियसली बात है, अगर तुम 20% का छूट देगा, उसका दाम को बढ़ा के लिखना पड़ेगा, तब ना 20% का छूट देगा। तो तुम बोले एक काम करता, हम इसका दाम ना 40% बढ़ा के लिखेंगे, अब 20% का छूट देंगे। यानी तुम क्या डिसाइड किया, यानी बढ़ाओगे कितना, बढ़ाना कितना है, बढ़ाना है 40%। ठीक है, छूट कितना देना है? छूट देना है तुमको 20%। ठीक है, तब बताओ तुम्हारा लाभ कितना रुपया हुआ, अगर इतना कोई पूछते। तुम क्या किया, तुम 120 रुपया 1200 में दाम में कोई सामान खरीदा, ठीक है, बढ़ाया कितना दाम उसका, बढ़ा के कितना लिखा, बढ़ाना कितना है, बढ़ाना है 40% और छूट दिया 20%। तो अब उस वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, नया दाम क्या, नया दाम कितना होगा, समझ में? यानी तुम कितना दाम उसको बेच रहे हो। तो हम इसको दो स्टेप में अब देखेंगे हम लोग। सबसे पहले उसका दाम कितना था? 1200 रुपया था, हम 1200 लिखते हैं, 1200 रुपये वस्तु का दाम है। ठीक है, उसमें हम लोग बढ़ाए, कितना बढ़ाए? 40%। इसका 40% निकालो, 40/100 कर दो, होगा ना, 0 0 0 0 काट दिए। ठीक है, 12 चौक कितना हो गया? 48, यानी 400 कितना हो गया? 12 चौक 48, यानी 480 रुपया, यानी 480 रुपये तुम दाम बढ़ाया। तो 480 रुपये दाम बढ़ाया, ये बढ़ा हुआ दाम है, क्या दाम है? बढ़ा हुआ दाम है। तो टोटल दाम कितना था उसका? तो क्या अभी दाम ये वाला होगा कि इसमें जोड़ना पड़ेगा? इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि पहले दाम ये था, इतना तुम बढ़ाया। तो अभी दाम कितना हो गया? अभी लिखा हुआ दाम कितना आ गया? लिखा हुआ दाम, ठीक है, जो एमआरपी हम लोग बोलते हैं, एमआरपी। एमआरपी लिखा हुआ कितना शो हो रहा है, जो तुम एमआरपी देखते हो। तो 1200 रुपये तुम्हारा दाम था सामान का, और तुम 480 रुपया उसको तुम बढ़ा के लिख दिया, यानी टोटल दाम कितना हो गया? जोड़ दो, 1600 कितना हो गया? 1680 रुपया, 1680 रुपये हो गया। ठीक है, 1680 रुपये दाम दिख रहा है, उसका एमआरपी कितना दिख रहा है? 1680। तुमको 1200 नहीं दिखेगा कहीं पे, तुमको दिखेगा डायरेक्ट 1680। अब तुम गया शॉपिंग मॉल में, 1680 का जींस है, देखिए सर 1680 का जींस है। बोला अरे ये तो लोकल मार्क है, यहाँ तो हमको मिलता है, हम लोग को तो यहाँ बहुत सस्ता मिलता है, कितना दाम ले रहे हैं? हाँ हाँ, आप लीजिए ना, मेरे पास भी 20% का छूट।
मेरे पास भी 20% का छूट है, 1600 देना नहीं पड़ेगा, आप 20% का छूट पे ले जाइए मेरे पास। कितना पीस दे दे बोलिए, सीधा बोलेगा वो। तुम बोलेगा अच्छा 20% छूट दे रहा है, ठीक है बोल रहा, चल ले लेते। तो तुमको क्या बोला 20% का छूट, और दुकानदार सोच के रखा है कि 40% में अगर हम 20% छूट देंगे तो मेरा 20% बचेगा। ये सोच लिया हो, तुम भी जैसा सोचोगे। तुम अगर दुकानदार रहोगे तुम भी सोचोगे कि 40% बढ़ाएं और 20% छूट दिए तो मेरा 20% का लाभ हो जाएगा। दुकानदार भी सोच के रखा है। वो क्या क्या धड़ाक से उसको बेच दिया। कितना बेच दिया, 20% छूट देकर, यानी 20% कम करोगे अब, तो 20% कम करो तो किसका 20%, 1680 रुपए का, तो 1680 रुपए दिख रहा है उसको, इसका 20% निकाल दो पहले। तो 20% हटाने के लिए क्या करो, बट्टा में 100 लिखोगे, तो 100 से 100 काटो, कितना हो गया, 0 0 कट गया, कितना हो गया देखो, 8 दूना 16 का 6 हाथ में 16 दूना 32 और 33, यानी 136 रुपए दाम घट जाएगा। यानी 1680 रुपए जो वस्तु का दाम था, अब कितना दाम हो जाएगा उसका, नया दाम कितना निकलेगा, तो नया दाम जब तुम बेचोगे, यानी बेचने वाला प्राइस, यानी बेचा जा रहा है, बेच, ठीक है, बेचने वाला प्राइस, बेचने वाला दाम, बेचने वाला दाम, बेचने वाला दाम का मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, एसपी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, यानी इतना का छूट, दाम कितना था 1680, छूट कितना दिया 136 रुपया का, तो दाम कितना हो गया नया, तो नया दाम हो गया तुम्हारे यहाँ पे 4, यहाँ पर कैरी करेंगे ना भाई, तो 7 में से गया 3 बचा 4, और यहाँ पर बचा तुम्हारा कितना, यहाँ पर बचा तुम्हारा 15, कितना बचा तुम्हारा, कुछ गलत किए क्या, 33 होगा ना, 3 होगा, मल्टीप्लाई में गलती है वही तो, 33 होगा 3 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना बचेगा तुम्हारा, यहाँ पे कितना बचेगा, 16 में से गया तुम्हारा 3 तो बचेगा 3, 1300 कितना बचेगा, 1340 रुपया, कितना दाम बचेगा वो 1340 रुपया, 1300 कितना बचेगा, 1340 रुपया, ठीक है। अब बताओ उसको लाभ कितना हुआ, और उसका लाभ परसेंट क्या है, उसका लाभ कितना हुआ और उसका लाभ परसेंट क्या है, अब तुम सोचो उसका लाभ कितना हुआ, उसका लाभ जो हुआ तो कितना में खरीद के लायक, आप सोचो खरीदा कितना था, दाम जिसमें खरीदा, तो देखो ये खरीदा था 1200 में, वो इतना कहानी हुआ उसके साथ कि पहले उसका दाम बढ़ाया 40%, उसको जोड़ा उसमें, उसका दाम लिखा, फिर उसमें 20% का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देके कितना बेचा, इतना में बेचा, तो इसको बेच रहा वो, खरीदा कितना 1200 में, तो 1200 में खरीद के कितना बेच रहा 1340 में, तो उसका लाभ हुआ अभी भी, तो लाभ कितना हुआ घटा दो, तो लाभ हुआ मेरा 1300 कितना 44 माइनस 1200 कर दो, तो कितना का लाभ हुआ उसका, तो 144 रुपए का लाभ हुआ। मैच कितना का लाभ हुआ, 144 का लाभ हुआ, 144 का। अब इसको परसेंटेज में अगर तुमको बदलना है तो कैसे सिखाया, परसेंटेज में बदलने के लिए मान बटा टोटल गुना 100, अगर परसेंटेज निकालना तो निकाल दो, 144 बटा 12 गुना 100 कर दो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर, तुम्हारा आंसर ऐसे आ जाएगा। तो काट दो इसको, कट जाएगा पूरा 12 से, 12 कम 12, 12 दूना 24, तो कितना आ गया 1200 है ना, 2 शून्य 2 शून्य 12%, यानी 12% का उसका मात्र लाभ हुआ, उसको कितना का लाभ हुआ, मात्र 12%। तो दुकानदार क्या सोच रहा था, वो सोच रहा था क्या कि भाई हम 20% का 40% बढ़ाए हैं, 20% छूट दिया तो मेरा 20% बचेगा, लेकिन महज कितना बचा 12% बचा, मैच कितना बचा, केवल और केवल 12% बचा। और ये वाला जो मैथ्स है, ये जो मैथ तुम देखे, जो मैं तुमको ट्रिक सिखाया तो उस ट्रिक से तुम बना सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100, आपको याद है ना, ये वाला ट्रिक मैंने सिखाया था कैसे बनाना है। अगर बढ़ेगा तो प्लस लेना है, घटेगा तो माइनस लेना है। आज से 4 महीना पहले मैंने ट्रिक सिखाया था, उस ट्रिक पे अगर तुम बनाओगे तुम्हारा डायरेक्ट आंसर निकल कर आएगा, यानी x के जगह बैठाओ 40 और छूट के जगह बैठाओ 20 माइनस 20, x के जगह बैठा दो कितना 40 और y के जगह बैठाओ माइनस 20 बैठाओ, यानी प्लस माइनस फिर हो जाएगा, यानी 40 गुना 20 बटा 100, 0 0 कटेगा ये वाला, और यहाँ पे चूंकि माइनस में ना तो माइनस आंसर आएगा ना, माइनस आएगा ये, ठीक है ना, क्या होगा माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो 4 दूना 8, यानी 20 में से गया 40 में से गया 20 तो बचेगा 20, और 4 दूना माइनस 8 फिर घटा दो कितना आ जाएगा 12, देखो डायरेक्ट 12% मेरा निकल गया, जो ट्रिक हम सिखाए। यानी ट्रिक से अगर तुम सॉल्व करते तो भी तुम्हारा कितना आंसर निकल कर आता है, तो भी तुम्हारा 12% ही निकलता है, और ऐसे करके तुम पूरा मैथ्स को व्याख्या करके बनाते तो भी तुम्हारा कितना आंसर आता है, 12% ही आंसर आता है। मैथ्स में ही खूबसूरती है, मैथ्स का ही सबसे इंटरेस्टिंग बात है, हिसाब कभी नहीं गड़बड़ाएगा, या तो 1 रुपया वो लिया होगा या 1 रुपया तुम्हारे पास होगा, लेकिन 1 रुपया भी नहीं इधर उधर होगा, अगर है तो वो गड़बड़ाएगा नहीं। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है। तो देखो जल्दी से इसको, इसमें क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें मैंने कैसे किया, फिर से मैं एक बार समझाता हूं।
मैं बोला ना कि लेवल 1 खत्म हो गया, लेवल 2 में चले गए हम लोग। तो लेवल 2 थोड़ा सा एडवांस टाइप का मैथ है, देखो यहाँ पे ध्यान से। हम बोले कि एक दाम था वस्तु का कितना, 1200 रुपए था, केस लेकर हम बताए। अब हम लोग तुम लोग का जो एग्जाम में सवाल आए तो उसको देंगे, और सिंपल सिंपल है। अब इससे हल्का हल्का लेवल में सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि क्या क्या बन रहा है। एकदम पूरा इसमें हर चीज इंक्लूड है, जो तुम बनाए अभी तक, जो सीखे ना, हर एक बात इंक्लूड है, हर एक पार्ट को जोड़ दिया गया। हेलो, हाँ हाँ मैं कर देता हूँ, ठीक। इसमें हर एक पार्ट इंक्लूड है। कुछ बच्चा लोग का मैसेज करना है, सर ऊपर का नहीं दिख रहा, थोड़ा सा उसको कर लो रे, ऊपर का दिखने लगेगा। अरे यार, ठीक है। तो इस तरह से तुम हर एक मैथ्स को क्या कर सकते हो, आसानी से सोच सकते हो, आसानी से बना सकते हो। दिस इज द सिंपल प्रोसेस। और मुझे लगता है कि इस तरह से बच्चों को तुम लोग भी कोई ना कोई टीचर ऐसा पढ़ाया होगा, ऐसा नहीं है कि मैं ही ऐसा एक लोता हूँ, और भी बहुत सारे लोग अच्छे से पढ़ाए होंगे, नो डाउट। मुझे खुद से मतलब इतना नहीं बोलना चाहिए, सारी चीजें होती है, पर उस समय ना ब्रेन वैसा नहीं होता है, हम लोगों का डेवलप नहीं होता है उतनी सारी बातों को समझ पाए। अब क्या क्या प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग देख रहे हैं, जी रहे हैं, तो हम लोग का दिमाग क्या होता है, काम करने लगता है कि बढ़ाना है तो 40 बढ़ाएं तो इतना हो गया, उसमें जोड़ दिए, फिर टोटल, क्योंकि बढ़ाने से तो टोटल अमाउंट लिखना पड़ेगा ना, कितना हुआ, तो इतना बढ़ा के लिखे, फिर उसमें छूट दिए तो 20% उसमें छूट देना पड़ा, इतना दाम हो गया, तो छूट दे के बेचे, उसको घटा देना पड़ेगा, इतना में बेच रहे हम लोग, फिर देखे टोटल कितना लाभ हुआ, तो फिर टोटल से घटाना पड़ा। ये तो हो रहा है। बिजनेसमैन आदमी जो काम करता है ऐसे तो काम करता है। एक परफेक्ट बिजनेसमैन अगर मैथमेटिशियन हो ना, तो कभी नुकसान नहीं होता। मैथमेटिशियन होने से उसका नुकसान नहीं होता है, ये तुम याद रखना, क्योंकि वो हर चीज को कैलकुलेट करता है, हर चीज उसको ध्यान में रहती है, उसका कभी नुकसान नहीं करेगा अपना, वो कभी नुकसान उसको होगा भी नहीं। इसलिए बिजनेसमैन बनने से पहले इंपॉर्टेंट है कि तुम मैथमेटिशियन बनो, ठीक है। इसीलिए तुम देखना ना, जो तुम्हारे क्या बोलते हैं, जो तुम्हारे एमबीए वगैरह में, या फिर जो चार्टर अकाउंट वाला होता है, वो लोग देखना, वो लोग कुछ करे ना, अगर वो लोग को पेमेंट फ्लो मिलता है ना। जो सीए वगैरह होता है उसको सैलरी वगैरह देखा, सीए का सैलरी कितना रहता है, क्यों सैलरी रहता है। गवर्नमेंट में तो फिर भी बहुत कम काट छाट के मिलता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी अगर खुद का रहे ना, उसका हैवी सैलरी रहता है। चलो, तो ये मोटा मोटी तुम्हारा पार्ट हो गया, सारा का सारा चीज हो गया, सारा का सारा चीज यहाँ पे देखें। हम लोग थोड़ा सा और टॉपिक को और डिटेल्स में जाएंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को पढ़ने में और मजा आ जाए, आप इंटरेस्टिंग ढंग से इसको एंजॉय कर पाओ। थोड़ा सिंपल सिंपल लेंगे सवाल, थोड़ा क्रिटिकल क्रिटिकल नहीं बोलूंगा, थोड़ा स्टेप ज्यादा हो गया, 3 स्टेप में बना है, ठीक है। तो 3 स्टेप में बड़ा है, मैं सिंपल सिंपल लेता हूँ, ठीक है। चलो, सवाल सब तो आप लोग ऐसा ऐसा लिखा हुआ है कि मतलब मैं क्वेश्चन देख के मुझे लगता है कि क्या किया जाए। सुनिए तो, तन्नो, वहां पर देखो तन्नो, वहां पे तुम्हारा मैथ्स का बुक है, लाओ तो। चलो एक सवाल और देते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं है बाबू। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैथ्स का कुछ पार्ट परसेंटेज वाला ही सॉल्व करवाता हूं, ताकि ज्यादा अच्छा हो। बहुत दिन से ना पढ़ाई नहीं है ना मैथमेटिक्स, लगभग आज हमको लगता है कि, खैर तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं कि तुम आज लगभग मुझे कितना, 2016, 17, 17 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल में तुम पहली बार हमको मैथ्स पढ़ने के लिए मुझे तुम बोले। मतलब बीच में शायद हो सकता है एक आध दिन कभी क्लास लियो नॉन टेक्निकल वाले बच्चों के लिए, लेकिन बहुत दिन के बाद मतलब इतना खुल के पढ़ा पा रहा हूं। उन लोग का भी उसी तरह था कि आया बच्चे लोग एग्जाम देने के लिए, सर ईसीएल में तो तुम्हारा नॉन टेक्निकल था नहीं, डब्ल्यूसीएल में मैथमेटिक्स आता नहीं है, उतना था नहीं, कभी कभी हमको लग रहा है एक आध दिन पढ़ाए होंगे मैथमेटिक्स, लेकिन 5 साल में शायद हम पहली बार फिर से मैथ पढ़ाए, 5 साल में। दिस इज द 5 years, आफ्टर 5 years, ठीक है। उस समय तो ऐसा रहता था कि सारे क्वेश्चन ऐसे ध्यान में रहते थे। चलो एक दो और सवाल देखते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, एक्स का एक्स का 40% बराबर 200 है। कितना है, एक्स का 40% का मान कितना, 200 है। सवाल देखो क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स का 40% का मान 200 है, ठीक है। तो तो एक्स का, ठीक है, एक्स का, ठीक है, 30% बराबर क्या होगा, नहीं 30% मत करो, एक्स का 60% बराबर क्या होगा, ऐसा सवाल, बराबर कितना होगा, ऐसा सवाल एक सिंपल पहले इसको बनाओ कि एक्स का 40% बराबर 200 है, तो 60% बराबर क्या होगा। सिंपल, कुछ नहीं करना है, क्या करना है भाई, अगर तुम सिंपल यूनिटरी मेथड लगा दो कि x का 40% मतलब सर 200 बोल रहा है, बराबर 200 बोल रहा है,
हम कुछ नहीं करेंगे तो x का 1% बराबर कितना होगा, तो 200 बटा कितना हो जाएगा 40, और सर 40 हो जाएगा। और जब 60% निकालना हो x का क्या निकालना हमको, x का जब हमको 60% निकालने के लिए बोलेगा तो 200 बटा 40 गुना कर देंगे 60। ठीक है, अब सॉल्व करके जो आएगा सर वही आंसर होगा। तो 4 से काटेंगे, 4 5 20, तो कितना हो गया 6 2 9 12, यानी कितना हो गया 120 हो गया। 4 5 20 होगा ना, 5 होगा, यानी 6 5 कितना हो गया 300 हो गया। इसका मतलब 300 होगा। यानी अगर x का मान, x का जो 40% अगर 200 है तो x का 60% कितना होता है 300 होता है। सिंपल ही निकला। कैसे कि ऐसा सॉल्व किया। अगर ऐसा सवाल रहे तो क्या करोगे, पहले इसको पहले अपना डर को दूर करो कि x लिखा है y लिखा है। 40% बच्चे देख के डर जाएंगे, अरे एक्स वाई कहां से आ गया, तब तो बता भी नहीं किए। कुछ नहीं है, देखो ध्यान से कैसे बनेगा। अगर तुमको कभी दे x का मान 40% बराबर इतना है तो इतना बराबर कितना होगा तुम निकाल दो। ठीक है, अब अगर तुमको बोले मिला तनु, बुक्स मिला, मैथमेटिक्स का बुक वहां रखे देखो ना, सुनो ना, वहां पे बोल रहे एक मैथमेटिक्स का बुक रखा हुआ है। हाँ। ठीक है, अब देखो एक सवाल और देता हूं, बोला है तुमको, बोला ठीक ना, तो देखो दरवाजा बंद किया उधर से। देखो एक क्वेश्चन देता हूं, बोल रहा है एक संख्या का, देखो अब थोड़ा सा दूसरा तरीका से देखते हैं। अच्छा, अगर यहां पे तुमसे पूछ दे कि चलो x का, एक क्वेश्चन और लेते, इसको बनाता हूं। बोल रहा है x का 20%, चलो 40%, 40% का मान, ठीक है, बराबर 200 ही है, तो x बराबर कितना, कितना आएगा आंसर बता दो, कौन बता पाएगा। अगर तुमको सिर्फ सिंपल दे दे 60% बोला तो तुम निकाल दिया, लेकिन अगर तुमको बोलते x बराबर कितना, तब क्या निकालोगे। अगर तुमको बोले x का 40% बराबर 200, तो x बराबर कितना, कौन निकाल पाएगा, जल्दी से आंसर बताओ। क्या सर इतना आंसर होगा, जल्दी से आंसर बताओ। जो बना लिए एक बार में समझेंगे, उसका मैथ्स ठीक ठाक है, अच्छा पढ़ा है वो, जानता है, नॉलेज ठीक ठाक है कि x का 40% बराबर 200, तो x बराबर कितना, तो आंसर क्या आएगा इसका, क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो तुम, कुछ बच्चा बोलेगा सर कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 500। कैसा आएगा तुम सोचो, x का मान कितना 40% बराबर 200 है, देखो x का 40% बराबर 200 है, x का कितना 40% बराबर कितना है 200 है, ध्यान सुनना 200 है। तो कोई भी चीज का जो पूर्ण मान होता है ना 100% होता है, पूरा हिस्सा 100% पूरा हिस्सा 100% कहलाता है। ये बात तुमको पता होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास 5 लाख रुपए है, उसके हिसाब में काम हो रहा है तो 100%। किसी के पास 5,000 करोड़ का शेयर है, तो कितना शेयर है 100% शेयर है। हम लोग बोलते हैं ना कुल इंडिया का टोटल शेयर कितना है, जितना भी है सब मिला के टोटल परसेंट कितना होगा 100% ही होगा। सब मिला के सबको ऐड कर दो कितना परसेंट होगा 100% होगा। टाटा स्टील का शेयर जितना भी है सबको जोड़ दो कितना होगा 100% होगा। तो परसेंट में सबका वैल्यू कितना होता है 100 ही होता है। तो x का मान 40% का मान दिया 200, तो पूरा अगर मान निकालने बोले x बराबर पूरा कितना होगा तो 100% होगा। तो x का यानी 100% निकालना है, तो x का 40% बराबर 200, तो x का 1% बराबर कितना होगा 200 बट्टा कितना हो जाएगा 40, और 100% बराबर कितना होगा, यानी 200 बट्टा 40 गुना 100 करेंगे। इसको काटोगे तुम 4 5 20, 5 बार में। अब 5 को तुम 100 से जब गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये 100 नहीं कटेगा, 40 तो काटोगे ना 5 बार में, तो 5 को तुम 100 से गुना करोगे 500 हो जाएगा। कुछ तुम लोग से भी तेज तरह दिमाग वाला होगा, वो सीधा यहां से दिमाग लगाया होगा, वो बोलेगा सर 40% तो यहाँ 200 दिया है, और 60% सर अभी निकाले हम लोग, x का 200, 60% बराबर 300 आया था, तो 40% का मान है 200 और 60% का मान है 300, तो 40 और 60 को अगर सर हम लोग जोड़ देंगे ना, 60% बराबर आया ना सर 300, तो 40 और 60 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना सर 100%, बराबर 300 और 200 भी जोड़ दिए सर, हो जाएगा 500%। 500 निकल गया, नहीं हो सकता है, तुम अभी ना निकाला भाई कि 60% बराबर 300 निकलता है, तो 40% बराबर कितना निकलेगा 200 निकला था, तो दोनों को जोड़ दो 100% बराबर कितना आ गया, कितना आ गया तुम्हारा, कितना आ गया 100% बराबर 500 निकल गया। 60% कितना निकला था 300 निकला था, 40% बराबर 200 था, तो 60 और 40 को जोड़ो 100% बराबर कितना आ गया 500 हो गया, उधर भी जोड़ दिए दोनों को, निकल गया मेरा 500 होगा वैल्यू। अब इसी चीज को हम लोग एक और तरीका से लेते हैं, ठीक है, देखो इसको एक और तरीका से लेते हैं, ये वाला क्लियर हो गया। यहाँ पे उम्मीद करता बड़ा सिंपल चीज था कि कभी भी कोई चीज का पूरा मान बोले तो 100 ही होता है, पूरा मान का मतलब 100 होता है, ठीक है। अब देखो अब एक और तरीका लेते हैं, मान लो हम लोग से पूछिए, ठीक है, अब तुम लोग देखते हैं कौन दिमाग कितना लगा पाता है।
ठीक है, देखना एक सवाल देता हूं, इस क्वेश्चन का देखो, बुक ना पता है, अच्छा ठीक है, पहले इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बोला है एक्स, एक्स का ठीक है 20% कम करने पर ठीक है उसका मान 480 बचता है। कितना बचता है? 480 बचता है या हो जाता है? बचता लिख सकते हो, बचता है या हो जाता है? हो जाता है। तो x का मान कितना होगा? x बराबर कितना? सिंपल पूछा है। बोल रहा है जो बच्चे इस मैथ्स को बना लिया, ठीक है, समझ लो उसका मैथ्स ठीक ठाक है। जो बच्चे इस मैथ्स को बना लिया उसका मैथ्स ठीक ठाक है। ठीक है, बोल रहा है x का मान 20% कम करने पर उसका मान 480 हो जाता है। तो x का मान क्या है? ठीक है, कितना होगा इसका आंसर? कौन आंसर देगा इसका एक बार में? क्या आंसर होगा? बहुत सारा बच्चा 600 बोल रहा है, बहुत सारा बच्चा कम सोच रहा है। देखो इसको सोचेंगे क्या, देखो क्या बोल रहा है पहले समझो। x का मान 20% कम किया, देखो कम किया तो कितना बचा? वो बचा है इतना, समझो बचा हुआ पार्ट है, कम हुआ वाला पार्ट नहीं है। यहां पे ट्विस्ट है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है? ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करो। इस सवाल को समझना अच्छे से। एनसीएल के एग्जाम में ना इस सवाल को अच्छा समझना, एनसीएल के लिए बहुत मायने रखता है ये क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन में तुमको फंसाएगा वो कि x का मान 20% तुम कम किया, ठीक है, तो 480 बच रहा है। तो x का मान टोटल कितना था? टोटल था 100% था। तुम कम कितना किया? तुम कम किया 20%, तो बचा कितना? 80% बचा। यानी बचा हुआ पार्ट तुम्हारा कितना? 80%। और ये क्या दिया हुआ 480 भी बचा वाला पार्ट है। यानी 80% का मान कितना होगा? 480। 20% बराबर 480 नहीं है, समझो। ये जो 480 किसका मान है? बचा हुआ पार्ट है या हो जाता है जो बचा है। 20% तुम कम किए, 20% तुम कम किए तो कितना बच रहा है? तो बच रहा तुम्हारा 480 बच रहा है। लेकिन बचना वाला है ना भाई, ये घटा वाला पार्ट थोड़ी ना दिया है कि घट गया सर 120 घट गया, ये नहीं है वहां। अगर यह रहता कि x का मान 20% कम किए तो x का मान 80 घट गया, तब हम लोग डायरेक्ट 80 लिखते, जैसे ऊपर में था कि x का मान 40% बराबर इतना है, तो सिंपल था वो। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है? x का मान 20% कम किए तो बच गया 480, दिस इज द बच गया। तो बचा मतलब क्या? यानी 20% तुम कम किए, इसका मतलब तुम कितना कम किए? तुम्हारे पास बचा क्या है? तो तुम्हारे पास 100 था, उसमें तुम 20% कम कर दिए तो तुम्हारे पास बचा कितना? 80% बचा। यानी 80% का मान कितना हो गया? 480 हो गया। 80% का मान कितना हो गया? 480। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट कितना x का मान तुमको निकालना है। कितना? x बराबर कितना? तो x का मान बराबर कितना होगा? 100% होगा। तो 100% मान निकालो, यानी 80 का वैल्यू अगर 480 हो तो 100 का मान कितना होगा? यानी 80% का मान कितना है? 480 है, तो 1% का मान कितना होगा? 480 बटा 80। 100 का मान कितना होगा? तो गुना 100। 80 से काट दो, 8 6 48 बार में कटेगा, 600 गुना कर दो 600 आ जाएगा। यानी 100% का मान कितना होगा? 600 होगा। यानी करेक्ट आंसर इसका हो गया 600। यानी x का मान कितना आएगा? 600। तो ये जो क्वेश्चन तुम लोग देखा ना, ये एनसीएल पर्पस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90% बच्चे इसका आंसर गलत कर देंगे, मैं लिख के देता हूं। वो सोचेगा नहीं इस बात को कि घटने वाला यहां दिया हुआ है, वो इस बात को ध्यान में लगाएगा। वो सोचेगा कि 20% बराबर 80 बचा हुआ लिखा हुआ है ना। और दिमाग में क्या होता है? स्ट्रेस होता है, एग्जाम में ना स्ट्रेस होता है, उसको केवल वर्ड दिखता है, लैंग्वेज नहीं दिखता है। तो सिंपल लगाएगा हिसाब कि 20% बराबर 480, तो 5 गुना यानी 100% बराबर कितना? वो सोचेगा ऐसा, 20% बराबर देगा 480 हो रहा है ना, तो 100% बराबर कितना? तो सिंपल करेगा 480 बटा 20 गुना 100। इसको 100 लिख देगा, काट देगा, 5 बार में आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, 0 8 पंचे 0 0 8 5 40 के हाथ में 4 4 5 20 और 4 24, वो आंसर फटाक से मार देगा 2400। अब पहला ऑप्शन इसको दिखेगा 2400, उसको आंसर कभी 600 दिखेगा ही नहीं। बी या सी में नीचे लिखा रहेगा 600, ठीक है, पहला वाला लिखा रहेगा 2400। ढाई से मारेगा ए नंबर टिक, एकदम पूरा प्राउड, हम तो एगो मैथ सही सॉल्व कर दिए, नॉन टेक्निकल में मेरा 1 नंबर आ गया। अरे गधा, पहले सवाल तो पूरा पढ़ो, क्या बोल रहा है। मैथ्स बनाने के लिए फर्स्ट अंडरस्टूड द क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, देखो फिर से समझो। बोल रहा है x का मान 20% कम करने को उसका मान 480 बच रहा है। 20% कम किया, बचा 480, तो बचा वाला कितना था? बचा वाला तो x का टोटल मान था 100,
उसमें तुम 20 कम किया तो बचा कितना, 80 बचा। एक्स कितना बचा, 80 बचा। तो 80 जो बचा, तो 80 बचा मतलब 480 बचा, है ना हुआ। इसी हिसाब से सोचेंगे हम लोग कि जब x का मान 20 कम किया तो 80% बचा, यानी 80% का जो वैल्यू वो 480 के बराबर है। 80% बराबर 480, तो हमको पूरा निकालना है तो 100 निकालना पड़ेगा, तो 100 निकाले तो हम लोग इतना निकाल दिए। इस तरह से हम लोग मैथ्स को सोचेंगे, ठीक है। अब इसी पर एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। नाउ सॉल्व इट, ओके, नाउ सॉल्व दिस, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास कर रहा होगा, ठीक है ना। जो नए बच्चे पुराने बच्चे सबको समझ में आ रहा हो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को मजा आ रहा होगा पढ़ने में, है ना। मैं इस बात को उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। चल एक क्वेश्चन और देते हैं। बोल रहा है एक्स का मान, एक्स का मान, ठीक है, एक्स का मान, ठीक है, ठीक है, 40% कम करने पर, 40% कम करने पर, ठीक है, 200 200 का 200 का, ठीक है, 200 का 60% हो जाता है, हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर कितना। मैथ्स ना बहुत सच में, मतलब मेरा ना मैथ्स इतना फेवरेट सब्जेक्ट था ना, आज तक कभी मैथ्स पढ़ाने के लिए मुझे बुक खोलना नहीं पड़ा। और आज 5 साल बाद हो गया। देखो किताब मैं खरीदा था, कुछ दिन पहले ही खरीदा, कुछ दिन पहले क्या, जस्ट 1 दिन या 2 दिन हुआ हमको लग रहा है, परसों खरीदे। बुक को ना खोले नहीं, जस्ट वैसे ही रखा हुआ है। जरूरत नहीं पड़ता मैथ्स पढ़ाने के लिए, स्पेशली माइनिंग पढ़ाने के लिए तो बुक खोलना पड़ता है। क्या माइनिंग पढ़ाना है तो भाई किताब खोल के देखना पड़ेगा, क्योंकि माइनिंग पढ़ाने का एक्सपीरियंस कितना साल, जिनके 18, मतलब अच्छा से देखेंगे तो 19, 20, 21 और 22, 4 साल। अब मैथ्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस कितना, 2010 से लेके अप टू 2016 तक, ठीक है, लगभग 6 से 7 साल, ठीक है। तो उसका अलग ही वैल्यूज है ये, और कंटिन्यू पढ़ा है उसमें, है ना, कंटिन्यू। इसमें तो बीच में गैप भी बहुत रहा, एग्जाम उग्जाम का भी सब रहा, तो इसमें कंटिन्यू नहीं रहा। मतलब अच्छे से 2 ही 3 बैच में पढ़ा पाया, 2 ही बैच अच्छे से करवा पाया माइनिंग वाला को, लेकिन उसमें तो एकदम बहुत ज्यादा रहा, और उसमें गजब का फोकस था। और ये सबसे बड़ा बात है कि इसको हम पढ़े खुद अपना जीवन में, मतलब कंटिन्यू पढ़े, ठीक है। मेरा बारे में ना क्लास में एक चीज रहता था कि ये मतलब मैं जब 8 में था ना, तो मेरे पास 10th का क्वेश्चंस को मैं आसानी से सॉल्व कर लेता था। ट्रिगोनोमेट्री छोड़ के बाकी मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, ठीक है, अर्थमेटिक तो आसान ही था, वो सब सॉल्व हो जाता था। 8 में 10 का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था, कोई फर्क नहीं पड़ता, बना लेते थे आसानी से, क्योंकि मैथ से मुझे बहुत प्यार था, बहुत मतलब बहुत प्यार। जितना, मतलब तुम कैसे बताए कि जितना कोई इंसान, मतलब कैसे बताए कि तुम्हारे उम्र में जितना कोई गर्लफ्रेंड से प्यार नहीं करेगा ना, वैसा मेरा मैथ से प्यार ऐसा था। मतलब हर टाइम मैं मैथ्स के साथ बिता सकता था। और ऐसा कौन सा बुक्स है जो मैं, मतलब मैं नहीं बनाया हूं या नहीं टेच किया रहा, जो मेरा नजर में था सारे क्वेश्चंस को बनाना, मतलब ऐसा था कि बनाना है। तो क्या सवाल दिया, देखो एक्स का मान 40% कम करने पे 200 का 60% हो जाता है, तो एक्स का मान कितना होगा। देखो एक्स का मान 40% कम करने पे, तो एक्स का मान तुम 40% कम करो, तो एक्स का मान कितना कम किया हम, 40% कम किया, तो कितना हो जा रहा वो, तो वो हो जा रहा 200 का 40%। देखो अब ये क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन इसमें इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे देखो 480 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया 200 का 60%। तो 200 का 60% अगर तुम निकालते हो तो 200 बटा 60 गुना 100 होगा, काटोगे बराबर कितना क्या, 120, यानी इसका बराबर कितना हो गया, 120 हो गया। यानी एक्स का मान 40 कम किए तो कितना हो जाता है, 120 हो जा रहा है। यानी एक्स का मान 40 तुम कम किए तो कितना हो रहा है, इसको कैलकुलेट किया हम लोग तो कितना 120 आया, तो 120 हो जा रहा है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो इतना हो जा रहा है ना, तो कितना कम किए, 40 कम किए, तो बचेगा कितना। तो अगर तुम 40 कम कर दोगे भाई किसी से, अगर एक्स का तुम अगर 40 कम कर दोगे ना, तो एक्स का टोटल वैल्यू था 100 में तुम कर दिया 40 कम, तो बचा कितना 60, तो एक्स का मान बचा 60। तो एक्स का 60 बराबर तुम्हारा कितना हो गया, 120। एक्स का 60 बराबर कितना हो गया, एक्स का 60 बराबर हो गया तुम्हारा 120। तो एक्स का 1 बराबर कितना होगा, एक्स का 1% बराबर कितना होगा, तो 120 बटा कितना होगा 60, और एक्स का 100% बराबर कितना होगा, तो 120
बटा 60 गुना 100, 60 से काटोगे 2 बार में, है ना, 6 दूना 12 होगा ना, ठीक है, और इसको गुना करोगे तो कितना आएगा 200, यानी x का परफेक्ट मान कितना 200। आ गया तुम्हारा आंसर, तुम्हारा आंसर आ गया, फटाक से तुम निकाल ले, 200 आंसर होगा। देखो मैथ्स में कुछ नहीं है, सेम उसी चीज को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट कर दिए, हल्का से इसको घुमा दिए। मैथ्स को कहीं से कहीं पर भी घुमाया जा सकता है, ठीक है, मैं घुमा सकता हूँ। तुम किसी भी जगह पे तुम कोई भी पॉइंट पकड़ के बोलोगे ना सर इसको थोड़ा क्रिटिकल बना दीजिए, तो उसी क्वेश्चन को मैं बहुत क्रिटिकल बना दूंगा, जितना चाहे उतना क्रिटिकल बना सकता हूँ। ये एक चीज है। किसका किसका आंसर आया था 200? आया था 200? आया था 200? आया था ना? वेरी गुड। जिसका आंसर आया 200 उसका मतलब मैथ्स तुम पहले से भी सीखे हो। इसका आंसर 200 आ रहा, पहले से सीखे हो, इसका मतलब तुम्हारा मैथ्स ठीक ठाक रहा है। इसका आंसर नहीं आ रहा 200, नहीं आ रहा 200, इसका आंसर नहीं आया है, घबराने वाली बात, इसको तुम अच्छा से ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। सर बताया, अभी हम बताएं, x का मान 40 कम करने पे 200 का 60% हो रहा है। जैसे यहाँ पे x का मान 20 कम करने पे 480 बच रहा है, तो यहाँ कितना हो रहा है 200 का 60, 200 का 60 मतलब 120 हो रहा है। तो 40 कम किए तो बचा कितना, बचा 60, तो 60 बचा, वो 60 का ही वैल्यू तो 120 है, 60 का वैल्यू 120, तो 100 का वैल्यू कितना, कैलकुलेट कर दिया हम लोग, निकल गया, बन गया मैथ। इतना ही करना है, 120 निकालो कितना निकलेगा 100, x का 100 करके आंसर मार दिए, आ गया आंसर मेरा। ठीक है, दिस वे वी कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो भी ऐसा रहता है हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को इस सब स्टेप्स में किसी को दिक्कत आ रहा समझने में? देखो दो चीज होगा, ठीक है, दो चीज होगा, पहले समझना। एक चीज होगा क्या कि सर हम सर बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और एक चीज होगा सर हम समझ नहीं पा रहे हैं। दो चीज यहाँ पे सवाल आएगा, एक होगा सर हम समझ नहीं पा रहे हैं, सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, और एक चीज होगा सर हम बना नहीं पा रहे हैं। तो जो समझ नहीं पा रहा है उसके लिए मैं दो राय दूंगा। पहला नंबर राय, इस वीडियो को तुम दोबारा देखना, तुमको हर एक बात समझ में आएगा, क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे समझाएं, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में मैथ्स को लेके, ठीक है, मैं हर एक चीज को मैं बहुत धीरे धीरे समझाया हूँ, बहुत स्पीड में नहीं। और जो समय का डिमांड भी बाबू, जो एग्जाम होने में मुश्किल से 1 महीना बचा हुआ है, ये जस्ट वैसा ही टाइम है ना जो बोलते हैं बिहार का समय कोहड़ा रोपना वाला कहानी, कि विवाह शादी होने जा रहा तो तुम बोला चलो कोहड़ा खिलाएंगे, और कोहड़ा तुम रोप दिए, ठीक है, उसी समय तुमको याद आया शादी में जैसे बाराती आया तुम्हारे घर के पास, तुमको याद आया चिकन बनाना था, जा ले आ 5 किलो चिकन, अब बाराती तुम्हारे घर के पास आके खड़ा हो गया, ठीक है। तो वैसा होता है, ऐसा पॉसिबल है कि बाराती आ जाए तुम्हारे घर में, उसके बाद तुम चिकन लेकर आओ, तुमको पहले से प्लानिंग करके रखना होता है कि भाई हमको ये करना है। तो ये सारी चीजें कुछ ऐसी है ना जो क्लास 10 में, 9 में, 8 में काफी डिटेल्स में समझाया जाता है, और इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलता है। क्योंकि हम लोग का क्लासेस क्या है, मेरा जो क्लासेस है पूरा का पूरा टेक्निकल बेस्ड है, मतलब मैं माइनिंग पढ़ाने वाला टीचर हूँ, माइनिंग पढ़ाता हूँ, है ना। अभी तक नॉन टेक्निकल के लिए मतलब वैसा नहीं है कि हाँ नॉन टेक्निकल, मैं नॉन टेक्निकल का रिविजन और थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन इस बार ऐसा सिचुएशन हुआ है कि तुम्हारा एग्जाम जो है तुम्हारा मुश्किल से तुम्हारा कब है, तुम्हारा जनवरी के आसपास मुझे लग रहा है एग्जाम हो जाएगा, जनवरी तक। और मुश्किल से मुझे जो टाइम मिला है 7 महीना मिला है, 7 से 8 महीना मिला है, जो कि मेरा पूरा टेक्निकल पार्ट का कोर्स का टाइम लगभग 9 महीने का आसपास, ठीक है नहीं। तो ये है, जितना अच्छा सीखना चाहोगे उतना टाइम देना पड़ेगा, हर चीज में टाइम मायने रखता है, तुम्हारा समय चाहिए। मेरे पास सीखो, किसी के पास सीखो, समय तो देना पड़ेगा, समय का अभाव है। चलो ठीक है, जितना हो पाया मैं करवाया आप लोगों को, ठीक है, समझ में आया होगा। और अभी हम लोग कुछ करेंगे, तो ये और दूसरा तरीका ये हो सकता है, पहला तो मैं बताया कि इसको, और दूसरा तरीका तुम यूट्यूब में और भी बहुत सारे टीचर्स का वीडियो मिल जाएगा, है ना, उन सारे टीचर्स का वीडियो को तुम फॉलो करके भी तुम सीख सकते हो। मुझे पूरा कहने कि बाकी टीचर्स मेरे से भी ज्यादा प्रोफेशनल है मैथमेटिक्स में। अगर मैं मैथ कंटिन्यू करता, मतलब 2016 से अगर मैं कंटिन्यू करता, तो आज मैं, हो सकता है कि मैं उनके लेवल का होता, या लगभग उनसे आसपास ही रहता, ठीक है। लेवल तो बहुत मुश्किल है, लेवल बहुत दूर हो गया, तो बहुत सारे टीचर का मैं आसपास ही रहता कि हाँ भाई थोड़ा थोड़ा मैं उनके से समझा पा रहा हूँ। लेकिन चूंकि मेरा नहीं रहा उस तरह का बैकग्राउंड, मैं माइनिंग में आ गया इधर जॉब में, तो दैट्स वाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उनका जगह जाके भी तुम सीख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि अनूप सर पढ़ाएंगे तो ही पढ़ेंगे, सर के पास क्लास करना है तो ही करेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे टीचर्स सिखाने के लिए, तुम उनका भी चीज देख के सीख सकते हो, ठीक है। बेसिक वाला में थोड़ा हो सकता है कि शायद बेसिक कोई ना सिखाए उतना अच्छे से, लेकिन लगभग लगभग वैसे मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब एक सवाल और लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि मुझे देखता हूँ, एक सवाल, एक आधो सवाल अगर यहाँ से मिल जाए इस टाइप का, क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, अब बहुत दिन हो गया ना पढ़े हुए ऐसा सारे चीजें।